एक वीडियो वायरल हुई थी एक गार्ड की, जिसके बाद उसको नौकरी से भी निकाल दिया गया था। उसने कुछ जिक्र किया था कि इमरान खान साहब की रिहाइश है। अच्छा, ये जो वीडियो है ना, ये आपने देखी होगी ट्विटर पे, खासी वायरल थी। और ये सुमल अभी की नहीं है, ये 1.5 से 2 साल बताया जाता है वो पुरानी है। लेकिन क्योंकि अब मामला ज़रा आजकल गर्म था कॉन्स्टिट्यूशन 1 एवेन्यू का, तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुखालिफ लोग थे वो एकदम से एक्टिव हो गए। उन्होंने कहा था बैशिंग करते हैं पीटीआई की, जी इमरान खान साहब का अपार्टमेंट है इसके अंदर। और बल्कि उससे भी जब पूछा, जो भी वीडियो जिसने बनाई, मैंने भी वो वीडियो देखी, बल्कि फिर गार्ड की वो भी वीडियो देखी जिसमें बता रहा है कि जनाब मुझे नौकरी से निकाल दिया। ये पुराना एक तो वाक़या है। वो बता रहे हैं जनाब इसमें इमरान खान साहब रिहाइश पजीर है, इसमें अलीमा बाजी का अपार्टमेंट है। वो साहब कह रहे हैं जी मैंने अपार्टमेंट लेना है। उसने कहा पहले गाड़ी चेंज करो, अमीर होकर आओ, अमीरों वाली गाड़ी V8 होनी चाहिए, कोई तुम्हारे पास कोई और कोई ऑडी शोडी होनी चाहिए, मर्सिडीज BMW हो, फिर तुम यहाँ पे आओ। मतलब वो इस बात की अक्कासी कर रहा था कि सारे बड़े लोग वहाँ पे रहते हैं, गरीब बंदे का, ऑल्टो वाले का, मेहरान वाले का, सवेक वाले का भी वहाँ पे कोई काम नहीं है। तो लेकिन एक यहाँ पे एक और भी एंगल यहाँ पे अगर इसको देखने की ज़रूरत है कि एक सिक्योरिटी गार्ड, उसका बनता नहीं था कि वो ये भी बताए कि इस अपार्टमेंट में यहाँ पे कौन रहता है। सबकी प्राइवेसी है। जिसने जैसे भी लिया अपने एसेट्स में बताया होगा किसी ने किस तरह से वो अपार्टमेंट लिया, नहीं लिया, किसकी क्या ज़रूरत थी क्या नहीं थी। ये भी सिक्योरिटी ब्रीच है एक्चुअल, कि आप कह रहे हैं कि जनाब फलाने साहब रहते हैं, फलाने साहब। तो ये नहीं होना चाहिए था। गार्ड को भी इतनी ट्रेनिंग जो है ना होनी चाहिए थी उसकी कि वो इस तरह के वर्ड्स ना बोलता। चले, इमरान खान साहब का तो उन्होंने बता दिया, बाकी कौन कौन लोग हैं और कौन कौन से लोगों के अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे? अच्छा, वो यही बात हो रही है ना कि बासर अमीर कबीर लोग यहाँ पे रहते हैं, शायद ये नहीं गिरा पाएगा, जर्नलिस्ट हैं, जर्नैल हैं, जजेस हैं, मतलब वो बहुत सारे जीम आगे पूरी सीरीज है। देखिए, इमरान खान साहब साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं। एक निगरां वज़ीर आज़म जो हमारे जो है साबिक चीफ जस्टिस भी रहे हैं, नासिरुल मुल्क साहब, उनका भी नाम आता है कि उनका भी यहाँ पर अपार्टमेंट है। चलें, अभी मेरे पूरी एक फहरिस्त पड़ी हुई है, हम इसको आपको पढ़ के बता देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड जो लोग हैं उनसे मुंसलिक कोई 17 के करीब वो हैं। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के जो फॉलोअर्स कह लें या उनके रहनुमा कह लें, 8 के करीब वो हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 7 ऐसे लोग हैं जो उनसे मुंसलिक हैं, उनके यहाँ पे अपार्टमेंट। बहुत सारे जर्नैल जजेस भी हैं। जो चीदा जो नाम सामने आ रहे हैं, बड़े बड़े नाम हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जनाब एतजाज़ एहसन साहब हैं, नामवर कानूनदान हैं। शानदाना गुलजार साहिबा हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं इस टाइम। बरजेश ताहिर साहब, ये मिनिस्टर थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में, जब गालिबन मियाँ साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। कशमाला तारिक साहिबा, वो भी काफ लीग के दौर में रुकन कौमी असम्बली रही हैं। फिर यहाँ पे गालिबन जो वफाकी मोतसिब में ख़वातीन के हवाले से वहाँ बड़ा सरगर्म काम अभी भी कर रही हैं गालिबन। हामिद खान साहब हैं, सीनियर कानूनदान हैं, वकील हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है इनका भी। हमाद अज़हर साहब खान साहब के बड़े करीबी थे और ये जनाब साबिक वफाकी वज़ीर रह चुके हैं। फिर जनाब आगे आसिफ संदीला साहब हैं, नेवल जो है वो चीफ़ रहे हुए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब, ये बड़ा एक अहम नाम है, इस टाइम हमारे करंटली वज़ीर दिफा हैं। वलीद इकबाल साहब हैं, सेनेटर हैं। इसके साथ हमजा अली अब्बासी साहब एक एक्टर हैं, उनकी सिस्टर हैं फजीला अब्बासी साहिबा, ये भी ओन करते हैं। इस तरह और बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, अब ये जो 22 मंजिला इमारत है, हर मंजिल पे खासे फ्लैट है, काफ़ी ज़्यादा अपार्टमेंट है। अच्छा, इसकी जो मालियत बताई जाती है तकरीबन कोई 250 अरब के करीब इसकी टोटल जो है वो मालियत बताई जाती है। अब जब साकिब निसार साहब के सामने ये केस आया था साल 2020 में, तो उन्होंने इसको रेगुलराइज कर दिया था जस्ट कितने पैसे, 17 अरब कि 17 अरब दें, बिल्डिंग आपकी रेगुलर हो गई। और साथ में मामला फिर हाई कोर्ट किया। हाई कोर्ट ने भी इसके ऊपर जो है वो CDA के हक़ के ऊपर जो है कि CDA के हक़ में जो इसको फैसला सुनाया है। अब देखते हैं आगे चलकर होता क्या है। बल्कि ये भी लोग कहते हैं साकिब निसार साहब भी अंदर रहते हैं, उनका भी कोई अपार्टमेंट है, उनका भी नाम बीच में आया हुआ था। लेकिन एक ये टेस्ट केस है आपकी वफाकी हुकूमत के लिए, आपकी CDA के लिए, आपकी वजारत दाखिला के लिए, कि आपने गरीबों की आबादियों पे तो जाके बिल्डोजर चला दिए हैं बिला तफरीक। आपने, लोग रो रहे थे, बच्चियाँ बता रही थी फादर नहीं है, हम घर का गुजर बसर नौकरी करके चलाते हैं। बुजुर्ग बता रहे थे कि कोई कफील नहीं है, हम खुद जनाब कोई ऊबर कोई टैक्सी चला रहा है, कोई काम काज कर रहा है, किसी घर में काम कर रहा है, वहाँ उसको एक छत मिली हुई थी, आपने वो गिरा दिया। वहाँ पे ना कोई प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया, ना कोई साकिब निसार नज़र आया जो 17 अरब या कोई 17 रुपये या 17,000 लेके आके रेगुलर कर देता है गरीब की छत को, वहाँ कोई नज़र नहीं आया ना। तो अब ये टेस्ट केस है जनाब आपकी वफाकी हुकूमत के लिए, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के लिए, ताकतवर हल्कों के लिए, कि इसके ऊपर वो किस तरह से एक्ट करते हैं। सर ये बताइए, इस्लामाबाद में CDA बहुत एक्टिव था, इलीगल कंस्ट्रक्शंस के खिलाफ बहुत सारे ऑपरेशन हुए। ये बरीमाम और सैदपुर विलेज के करीब काफ़ी सारे ऑपरेशंस किए, काफ़ी लोगों को बेघर कर दिया। अब एक रेड जोन में 22 मंजिला इमारत है कॉन्स्टिट्यूशन 1 एवेन्यू के नाम से, इसका क्या होगा? क्या इसको भी डिमोलिश करेंगे? क्योंकि PM ने तो नोटिस ले लिया है। देखें, PM ने नोटिस ले लिया इसके ऊपर, यही तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देखें, भी आपने तस्करा कर दिया कि बरी अवाम है, सैदपुर विलेज है, और F6 में, F7 में जो छोटी मोटी इस तरह की इंक्रोचमेंट थी, CDA ने खासा एक कहने के मुताबिक किस्म का पिछले चंद हफ्तों में वहाँ पर जाके ऑपरेशन किया, घर डिमोलिश किए, लोग बेघर थे, आओ बका करते रहे, शेलिंग हुई वहाँ पे,
मतलब एहतजाज होता रहा ना, पूरा लोगों के घर जो मसमार हो रहे थे। अब जनाब सीडीए ने कहा जी हम बिला तफरीक के सारा मामला कर रहे हैं। अब ये बिला तफरीक में कॉन्स्टिट्यूशन 1 एवेन्यू जो शार दस्तूर के ऊपर बिल्कुल वाक़ है, बहुत खूबसूरत हाई राइज। इस्लामाबाद में बहुत सारी हाई राइज है, अक्सर हम बात करते हैं सेंटोरस टावर है वहाँ पे, और बहुत सारी न्यू ब्लू एरिया बन रहा है, लेकिन इसकी जो लोकेलिटी है ना, इसके दायरे में कुछ नहीं है। सिर्फ ये एक ही ट्विन टावर 22 मंजिला इमारत बीच में आपको खड़ी हुई नज़र आती है, जिसके पीछे आपको बहुत खूबसूरत रावल लेक जो है उसका भी नज़र आता है, सामने मरकला की पहाड़ियाँ हैं, और साथ में जनाब आप उससे पूरा रेड जोन एक्सपोज है, प्रेसिडेंसी है, प्राइम मिनिस्टर हाउस है, फॉरेन ऑफिस है, तमाम आपको बासानी वहाँ से नज़र आ रहे होते हैं। अभी बड़ी पुराना इसका एक वो तो आपने देख ही लिया सोशल मीडिया पे जो सारी चीज़ें चल रही थी कि 2005 में लीज पे लिया गया, 2016 में इसको होटल बनाना था, होटल की जगह अपार्टमेंट बनाकर बेच दिए। अब जब उसको खाली करवाने पहुंचा सीडीए, वहाँ पे 62 लोग रह रहे थे, तो जनाब उसी टाइम पे फिर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को भी नोटिस लेना पड़ गया। आज क्या हफ्ता है, आज सैटरडे है, आज रात 12 बजे तक का टाइम दिया था कि आपने जितने भी मकीन हैं इन्होंने खाली करना है, लेकिन कल ही प्राइम मिनिस्टर को इंटरव्यू करना पड़ गया। प्राइम मिनिस्टर ने, लॉ मिनिस्टर हैं और स्टेट मिनिस्टर हैं इंटीरियर के तलाल चौधरी साहब, और एक और भी मेंबर हैं, 3 रुकनी गालबन जो है एक कमेटी बना दी है जो इस पूरे मामले को देखेगी। और ये मतलब जब अमीरों का मामला आया, जो सोशल मीडिया पे भी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि जब आप जनाब बरी इमाम गिरा रहे थे तब प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस नहीं लिया, कब कहा जी हम इसको बिला तफरीक ऑपरेशन होना है। अब जब अमीरों की एक जगह जो है उसको गिराने की बात आई तो विद इन सम आवर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है वो नोटिस भी ले लेते हैं, कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इस पे प्राइम मिनिस्टर को, हुकूमत को खासा इस टाइम तनकीद का भी सामना करना पड़ रहा है। अब इसका फ्यूचर क्या होगा? नस्ला टावर एक कराची में था, उसको कहा जाता है जी शायद नस्ला टावर 2 बन जाएगा। वो नस्ला टावर भी एक आम आदमी का अपार्टमेंट था, उसके अंदर उसको गिरा दिया गया। गुलजार साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, उन्होंने जाके नोटिस लिया था। जमात इस्लामी, कराची की सिविल सोसाइटी वहाँ पर एहतजाज करती रही, किसी ने जूं तक नहीं रेंगी ना किसी के कान पे। लेकिन यहाँ पे तो जनाब अब फौरी तौर पे हिलके रह गए हैं, क्योंकि बड़े बड़ी बासर शख्सियात वहाँ पे मुकीम हैं। और सबसे बढ़ के यहाँ पे एक और भी चीज़ थी, हमने कल परसों पे जब ये पूरी स्टोरी आई थी, इस पर हमने एक अपना व्लॉग किया था, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि पूरा रेड जोन एक्सपोज है। रेहाम खान साहिबा ने वहाँ पर कुछ वीडियोस बनाई, इस्लामाबाद अकॉर्ड जब अमेरिकन यहाँ पे थे, उसके बाद जनाब क्या उसका जो ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान में मौजूद था, सरीना होटल में मुकीम थे, डायलॉग्स हो रहे थे। तो उसी टाइम पीरियड में वो बालकोनी में आती थी, बताती थी ये इस्लामाबाद, वो अपनी तरफ से बड़ी पॉजिटिव चीज़ दिखा रही थी। लेकिन उसे एक चीज़ इंडिकेट हुई कि आपका पूरा रेड जोन एक्सपोज है। इस बिल्डिंग के अंदर जिसने होटल बनना था, होटल बनता, एक और किस्म का सिक्योरिटी के पैरामीटर्स होते हैं, चेकिंग होती है, बहुत सारे मामला हैं। अब वहाँ पे जनाब लोग रह रहे हैं, बहुत सारे अपार्टमेंट खाली भी हैं। अब कोई ओन करता है तो शायद उतनी सिक्योरिटी उसके लिए नहीं होगी, कुछ भी वहाँ से ऐसी चीज़ हो सकती है जो मुस्तकबिल के लिए एक मसला क्रिएट कर सकती है। हाई लेवल टॉक्स थी, बहुत सारी चीज़ें, तो एक सिक्योरिटी रिस्क भी इसके अंदर जो है शामिल हुआ। अब देखते हैं जी अमीरों की रिहाइश गाहों पे हुकूमत क्या करती है। वज़ाहिर लगता यही है कि होगा कुछ नहीं, क्योंकि बड़े बड़े नाम हैं जिनके वहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं।